देखो, मैक्सिमम मिनिमम है 14.4 है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए, वो मैक्सिमम में भी चाहिए और मिनिमम में भी चाहिए। हमको जैसे एक फंक्शन दिया 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और इसका इंटरवल दे दिया -2 से 4.5। पहले की तरह हम लोग डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया, 4x का डेप्रिसिएशन ओनली 4 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, नीचे 2 था, 2 कट गया, डेप्रिसिएशन कितना आ गया 4 माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू निकालने के लिए जो मेरे डेप्रिसिएशन था उसको 0 मानते थे, इसलिए टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स की जगह 4 माइनस एक्स रखे, x का वैल्यू एग्जैक्ट कितना आ गया 4 आ गया। अब इंटरवल के साथ कंपेयर करो कि मेरे पास x के लिए 3 वैल्यू है, एक -2 है, एक 4 है और एक 4.5, ये 3 वैल्यू है। अब जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, इन तीनों वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन पे पुट कर दो। जैसे ओरिजिनल फंक्शन क्या था 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, मेरे पास 3 वैल्यू है, पहला था -2 बैठा है ओरिजिनल फंक्शन में, तो आंसर कितना आया -10। उसी तरह 4 बैठा है तो आया 8, 4.5 बैठा है तो आया 7.875। अब इसको तो देख कर ही पता चल जा रहा है कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन है और मैक्सिमम कौन है। मिनिमम कौन है -10, तो एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया -10 किस पे, x इज इक्वल टू जब -2 लिए तो। मैक्सिमम क्या हो गया 8, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या हो गया 8 एट x इज इक्वल टू 4। उसी तरह थर्ड है क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, इसका इंटरवल दे दिया 0 से 3। अगेन डेफ्रिशिएशन मारेंगे, 3 लिखे, x का पावर 4 का डेफ्रिशिएशन 4x क्यूब, 8 लिखे, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 12 है x स्क्वायर का 2x, 48 है x का तो 1 होता है, ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अगेन एफ डैश एक्स की जगह 0 लिए, ठीक है। कैलकुलेशन करते करते हमको x का यहाँ पर ये लास्ट आया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या वैल्यू मिल सकता है, एक -2 का उल्टा +2 मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर +2 है तो इसका एक +2 एक -2 इसका भी बनेगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ ये सॉरी प्लस माइनस √2 बनेगा। उसके बाद हमको इंटरवल में क्या दिया 0 और 3 दिया। अगर हम उस हिसाब से देखें तो इसमें 0 से 3 का मतलब इसमें 2 तो आएगा ही, √2 भी आएगा ही, ठीक है। हमको निगेटिव तो लेना नहीं है, इंटरवल का यही मतलब है। तो मेरे पास 2 हो गया, 0 हो गया और 3 हो गया, 3 वैल्यू हो गया। अगेन ओरिजिनल फंक्शन पे इन तीनों वैल्यू को पुट कर दो। ओरिजिनल फंक्शन लिखे, पहला बार में क्या किए 0 पुट किए तो 25 आया, दूसरा बार 2 पुट किए तो -39 आया, तीसरे बार 3 पुट किए तो 16 आया। अब देखने से ही लग रहा है ये माइनस है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया, ये 25 पॉजिटिव है इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया। इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम 25 आया था, कब, जब x इज इक्वल टू 0 पुट किए। एब्सोल्यूट मिनिमम -39 आया कब, जब x इज इक्वल टू 2 पुट किए। एक और क्वेश्चन है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2, फिर यहाँ पर इंटू √x-1, यहाँ इंटरवल दे दिया 1 से 9। डेफ्रिसिएशन करेंगे लेकिन यहाँ पर u इंटू भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि दो आइटम है, u कांस्टेंट, v का डेफ्रिसिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डेफ्रिसिएशन। x -2 लिखें, रूट था तो 1/2 होगा, nx का पावर n-1 कर दिए, सिर्फ x -1 का क्या होगा x हो जाएगा। इस बार ये कांस्टेंट, इसका डेफ्रिसिएशन तो खाली 1 होगा, ये 2 नीचे है, नीचे रहने दिए, पावर ऊपर माइनस, नीचे लाएंगे तो प्लस होगा, और 1/2 का मतलब अगेन रूट में रख दे रहे हैं। एलसीएम मारे तो 2√x-1 आया, ये तो सेम उतरेगा, ये 2√x-1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 रह गया, ये दोनों के साथ रूट है तो क्या होगा रूट आउट, 2 से x-1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x-2 आया, ऊपर में प्लस माइनस के 3x-4/2√x-1 डेफ्रिसिएशन आ गया, ठीक। अभी भी हमको x का वैल्यू चाहिए, इसलिए डेफ्रिसिएशन को पुट किया 0। ये पूरा आइटम डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा, तो बचा मेरे पास 3x-4, देन x का वैल्यू क्या निकला 4/3। अब इंटरवल को देखते हैं, 1 है 9 है, ये 1 और 9 के बीच में ही आएगा, तो इसका मतलब मेरे पास 3 वैल्यू हो गया x का, एक 1 हो गया, एक 4/3 हो गया और एक
9 हो गया। अगेन ओरिजिनल फंक्शन पे एक बार 1 पुट किए तो 0 आया, एक बार 4/3 पुट किए तो -2/3 आ गया, एक बार 9 पुट किए तो 19.769 आ गया। अब इसमें एब्सोल्यूट मिनिमम क्या दिखाई दे रहा है? -2/3√3, इसलिए एब्सोल्यूट मिनिमम -2/3√3 कब? जब x = 4/3 लिए थे। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम अगर हमसे पूछा, ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मेरा क्या होगा? ये वाला वैल्यू आ रहा था जिसको तोड़े थे, तो ये शॉर्ट में क्या लिखोगे? 14√2 कब? जब x = 9 आएगा। ठीक है, 2 का एक क्वेश्चन है, एक हमको फंक्शन दे दिया, ये थोड़ा रेयर क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार बोला कि हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और इंटरवल रखने के लिए हमको बोला इसमें 1 और 3 मैक्सिमम के लिए। काम वही किए, फंक्शन दिया हुआ था, डेफ्रेशिएशन निकाल के यहाँ तक पहुँचे, 6x² - 24, f' को 0 लिए तो 6x² - 24 = 0, ये माइनस इधर शिफ्ट हो गया, प्लस 6 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 4 बचेगा, एक साइड स्क्वायर तो दूसरे तरफ रूट 4 का स्क्वायर रूट +2 और -2 बचेगा। मेरे पास रेंज कितना था? 1 से 3। तो इनमें से कौन सा इस रेंज के अंदर आएगा? ये आएगा या ये आएगा? +2 आएगा, यानी मेरे पास 3 वैल्यू हो गया, 1, 2 और 3। हम लोग क्या करेंगे? ओरिजिनल फंक्शन पे 1, 2 और 3 पुट किए। इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन दिखाई दिया? क्या? 89। हमको तो सिर्फ मैक्सिमम निकालने के लिए बोला है इस पार्ट में, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 89। कब? x = 3। किस इंटरवल में? 1 से 3 में। सेम इसी टॉपिक पे, सेम मेरा फंक्शन पे बोला कि अब एक और मैक्सिमम निकाल कर बताइए। ठीक है, और इंटरवल रखने के लिए बोला है -3 और -1। सेम काम वही किए। अब -3 और -1 रखना है, और मेरे पास यहाँ पर +2 -2 आया था। अब उनमें से कौन वाला लेना होगा? -3 और -1 के रेंज में तो -2 ही आएगा, इसलिए यहाँ मेरे पास फिर 3 वैल्यू हो गया, -3, -1 और -2। अगेन ओरिजिनल फंक्शन पे -3, -2, -1 डाल के देखें, सबसे कम कितना आया? 125। और सबसे ज़्यादा कितना आया? 139। हमको इसमें भी मैक्सिमम ही पूछा था, तो मैक्सिमम वैल्यू 139 एट x = -2। कौन सा इंटरवल में? -3 से -1 में। ठीक है, अगेन यहाँ fx दे दिया। ठीक है, 2x³ - 15x² + 36x + 1, इंटरवल दे दिया 1 से 5। हमको इसमें भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम ही बोला है। डेप्रिशिएशन मार के यहाँ तक पहुँचे, 6x² - 30x + 36। अगेन डेप्रिशिएशन वाले पार्ट को 0 लिए, 6 सब में कॉमन चला जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाई इधर गया तो 0 बचा मेरे पास, x² - 5x + 6। यहाँ मिड टर्म फैक्टराइजेशन अप्लाई किया, तो मेरे पास x का दो वैल्यू आया 2 और 3। अब जो इंटरवल हमको दिया 1, 5, उसमें उसके अंदर भी ये 2, 3 आ रहा है? 1, 5 नहीं, 1 से 5 आ रहा है, ये दोनों आ रहा है। इसका मतलब अब मेरे पास x का 4 वैल्यू है, एक यहाँ 2, 3 और एक 1, 5। यानी ओरिजिनल फंक्शन में एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 और एक बार 5 पुट करके देखेंगे। 1 डाले 24 आया, 2 डाले 29 आया, 3 डाले 28 आया, 5 डाले 56। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम 56 हो गया। कब? x = 5 पे। एब्सोल्यूट मिनिमम कितना हो गया? 28। कब? x = 1, 24 हो गया। ठीक है, एक हमको लास्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे, fx = cos² x + sin x दे दिया, 0 से लिख दिया पाई। ठीक, f' किया, cos² का 2 cos x हो गया, cos का डेफ्रेशिएशन माइनस साइन हो गया, प्लस साइन x रखे। ठीक है, तो -2 sin x cos x प्लस साइन x हो गया। अगेन f' की जगह 0 डाला, ये पूरा माइनस इधर जाकर क्या हो गया? प्लस साइन x कट गया, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड, तो cos के केस में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 यानी π/3, cos कट गया, x का वैल्यू π/3 हो गया। अब ये बताओ π/3 0 से पाई के अंदर में आएगा? π/3 0 से, हाँ। तो इसका मतलब अगेन मेरे पास 0 हो गया, π/3 हो गया और पाई हो गया। इसमें एक चीज और है, तुम ये भी ले सकते हो 0, π/3 तो खैर तुम्हारा आया ही है, π/6 भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है,
फिर पाई बाई 2 भी आ जाएगा हम्म, और लास्ट पाई आएगा, इतना सारा वैल्यू आएगा। एक्चुअली में इन सब पे बनाना होगा तुमको, अच्छा, क्योंकि देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्री का बात करते हैं सारा तो एंगल चार्ट लेते के हैं। हिसाब से जितना नंबर आता है वो सारा इसमें आएगा, ये याद रखना, ठीक है। हम इस 3 पे ही काम किए, 3 पे देखें, 0 रखे तो 1 आया, पाई बाई 3 रखे तो 1 + 2√3/4 आया। ऑब्वियस है ये तो 1 से ज़्यादा ही आने का चांसेस है, ठीक है। इसमें भी 1 आया, तो मैक्सिमम किस में आएगा, इसमें। मिनिमम किस में आएगा, इन दोनों में। 0 और पाई दोनों रखे तो मेरा आंसर कितना आया, मिनिमम 2 को मैं आ गया। इसलिए एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए हम लोग 0 x = 0 भी रखेंगे, और पाई। अभी भी हम ये 2 का यूज नहीं किए हैं, रियलिटी में इन दोनों को भी यूज करना होगा, तब ट्रिगोनोमेट्री के केस में हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा। हो गया हमारा एक्सरसाइज खत्म।